हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं? कृपया आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आई रियली होप कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आपको मैथ एकदम बेसिक से सीखना है या आपको मैथ अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना है कि आपको हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहना जरूरी है। ठीक, अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपको मैं जो भी टॉपिक यहाँ पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं बचेगी। ठीक, तो मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल वाला बेल आइकन भी जरूर दबा दें, जिससे हमारी अपलोड होने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में तुरंत जाए और आप वीडियो को क्या करें, वॉच कर लें बिना देरी किए। तो और जो बच्चे अभी तक पिछला वीडियोज नहीं देखे हैं वो मैथ का एक प्लेलिस्ट, बेसिक मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट बना है और ये स्पेशली बिगनर टू कंपटीटर, यानी कि ये एकदम समझ लीजिए जो जीरो से स्टार्ट कर रहा मैथ एकेडमिक लेवल के लिए भी है और कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी है, यानी कि स्पेशली एकेडमिक या स्पेशली कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, ये सभी के लिए है। तो और आप क्लास को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए, ये कल का होमवर्क था, हम देख लेते हैं सबसे पहले इसको। जीरो इज ग्रेटर देन एवरी, यानी कि एवरी नेगेटिव नंबर, एवरी नेगेटिव नंबर, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज, कह रहा था स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या है आपका? 1 है। द सक्सीजर ऑफ -11, सक्सीजर में हम क्या करते हैं, +1 ऐड करते हैं, तो -11 में +1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? -10। द प्रीडिसीजर ऑफ -180, तो -1 करते हैं तो -181। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसको आप नोट करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। बेसिक ऑपरेशन, ये लगभग सबको पता होगा। बेसिक ऑपरेशन, इसकी हिंदी क्या होती है आपकी? मूल संक्रियाएं। अब देखेंगे मूल संक्रियाएं आपकी कितनी होती हैं, तो ये जिन बच्चों को पता होगा कृपया वो कमेंट में बताएंगे कि आपकी बेसिक ऑपरेशन या मूल संख्याएं आपकी क्या होती हैं। तो ये आपकी क्या होती हैं? ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ऑफ एडिशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन यानी कि योग की संक्रिया, योग की संक्रिया। बेसिक ऑपरेशन या प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं इसको। प्रॉपर्टीज, ठीक है।
योग की संक्रिया। दूसरा, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने की संक्रिया। तीसरा आपका होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा की संक्रिया। चौथा आपका होता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, यानी कि भाग की संक्रिया। ठीक है, यानी कि जो आपकी मूल संक्रिया है वो चार है। ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। चौथा आपका है डिवीजन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और देखिए ये चीजें आप शायद किसी बुक में पाएंगे। मैं समझ लीजिए आपको एकदम बेसिक से, यानी कि कहीं भी ऐसी चीजें ना बचे जो आपको मैं बताऊं ना, तो सिर्फ आपको एक काम करना कि भैया अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो अभी वीडियो को क्या कर रहे हैं, नहीं देखे हैं। ठीक है, तो अब हम पहला प्रॉपर्टी डालेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक है, देखिएगा पहला आपका होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जिसकी हिंदी क्या होती है आपकी, संपर्क प्रगुण। ठीक है, यानी कि देखेंगे सबसे पहले इंग्लिश, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, if a and b are two integers, then a plus b equal to c are called closure property।
यानी कि हिंदी आप लिख लेंगे, यदि ए और बी दो पूर्णांक हों तो ए प्लस बी बराबर सी को योग का समवर्ग प्रगुण कहते हैं, को योग का समवर्ग प्रगुण कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसके कहने का मतलब यही है, समवर्ग प्रगुण या क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आप दो संख्याओं को ऐड करते हैं तो हमेशा आपको एक क्या मिलनी चाहिए, दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमें एक क्या मिलनी चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे 2 + 3 = कितना होगा, 5। अब आपको बताया गया 5 आपका क्या है, इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है, जिनको नहीं पता है वो पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि इंटीजर क्या होता है। ठीक है, इंटीजर है, 60 में हम लिख रहे हैं, -3 + -2 ये भी आपका क्या है, -5 ये भी आपका क्या है, इंटीजर है। ठीक है, फिर दूसरा आपका आता है, इसको आप नोट करते चलेंगे, दूसरा आपका होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसकी हिंदी क्या होती है, क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, देखेंगे आप, if A and B are two integers, if A and B are two integers, then A plus B equal to B plus A is called commutative प्रॉपर्टी। ठीक है, हिंदी इसका लिख लेते हैं, यदि ए और बी दो पूर्णांक हों तो a + b = b + a को योग का क्रम विनिमय कहते हैं, को क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप दो संख्याओं के योग का क्रम चेंज करते हैं, इफ यू चेंज द प्लेस ऑफ टू नंबर्स बट नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द नंबर्स, यानी कि अगर दो नंबर्स के सम का आप क्या करते हैं, प्लेस चेंज करते हैं और उसका वैल्यू आपका चेंज नहीं होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि क्रम विनिमय प्रगुण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे 2 + 3 = 3 + 2,
यानी कि दोनों का क्रम बदलने पे मान में कोई परिवर्तन ना आए, तो वो आपका क्या कहलाता है, -3 + -5 इक्वल टू -5 + -3। तो ये क्या हो जाएगा, -8 और ये भी -8। 0 + -1 और -1 + 0 इक्वल टू कितना आएगा, -1। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोनों का आप प्लेस बदल रहे हैं। ठीक है, प्लेस बदलने से उनके मान में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉम्पिटेटिव। अब तीसरा प्रॉपर्टी आप देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा, या जो बच्चे कॉपी कलम नहीं लिए होंगे वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे वो बाद में इसको नोट डाउन कर लें। तीसरा आपका होता है एसोसिएटिव। प्रॉपर्टी जिसकी हिंदी क्या होती है, साहचर्य प्रगुण। ठीक है, if A, B and C are three integers, then A + B + C इक्वल टू क्या होगा आपका, A + B + C। अब यहां भी देखिए, एक बार हम पहले को अलग करेंगे, दूसरे और तीसरे को एक ब्रैकेट में करेंगे, फिर एक बार पहले और दूसरे को एक ब्रैकेट में करेंगे और तीसरे को अलग कर देते हैं। यही आपका क्या कहलाता है, इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि अगर आप 3 नंबर्स को किसी भी क्रम में ऐड करते हैं, उनका वैल्यू क्या होता है, सेम रहता है हर कंडीशन में, तो वो आपका क्या कहलाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है, या सहायक प्रगुण। यदि ए बी सी 3 पूर्णांक हो तो A + B + C बराबर A + B पहले ब्रैकेट में, दूसरे को अलग हो, को साहचर्य प्रगुण कहते हैं। उस साहचर्य, योग का साहचर्य प्रगुण कहते हैं ना, योग का साहचर्य प्रगुण कहते हैं। प्रगुण कहते हैं। अब आप देखिएगा 3 नंबर कोई भी आप लीजिए, जैसे मैं ले लिया 2 3 4, या 2 3 8 ले लीजिए। अब इसका क्रम बनाइए आप, 2 + 3 + 8 इक्वल टू 2 + 3 + 8। अब ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि जो ऐड करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो ये रूल फॉलो करके ऐडिंग को क्या कर सकते हैं, वो शॉर्ट बना सकते हैं। यानी कि पहली बार हम क्या करते हैं, पहले और दूसरे को, ठीक है, अब देखो 2 + 8 और 3 कितना होगा आपका 11,
और ये 3 और 2 5 प्लस 8, 11 और 2 कितना होगा आपका 13, 8 और 5 कितना होगा आपका 13। दोनों का वैल्यू चेंज हुआ नहीं। अब आप माइनस में ले लीजिए, -5 -6 और 8 ले लीजिए, तो -5 प्लस -6 प्लस 8 इक्वल टू -5 प्लस -6 प्लस 8। ठीक है, तो -5 -6 प्लस 8 कितना होगा आपका 2। यहाँ -5 और -6 कितना हो जाएगा आपका -11 प्लस 8। -11 प्लस 8 दोनों का सिंबल अलग अलग है तो माइनस होंगे, -3, -5 प्लस 2 -3। तो दोनों के वैल्यू में कोई चेंजिंग आपका आया नहीं आया। तो यही होता आपका एडिशन। एक आप और देखेंगे, एडिटिव इनवर्स। भैया आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए इतनी बेसिक से वीडियो आपको बता रहा हूँ, और जो भी आपकी डाउट रहे वो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई यहाँ आपको जरूर दूंगा। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी जिसको हम क्या कहते हैं, योग का तत्समक अवयव। ठीक है, योग का तत्समक अवयव। Zero is called additive identity। यानी कि जीरो को योग का तत्समक अवयव कहते हैं, योग का तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर में ऐड करने पे उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग ना आए। ठीक है, यानी कि या तो आप ऐड करिए या तो सब्ट्रैक्शन करिए, कभी भी किसी भी नंबर में से आप जीरो को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे 1 + 0 इक्वल टू कितना होगा 1, या 1 - 0 इक्वल टू कितना होगा आपका 1। इसलिए जीरो को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। दूसरा आपका होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, योगात्मक
प्रतिलोम। क्या होगा? इफ द सम ऑफ टू इंटीजर्स, if the sum of two integers are, if the sum of two integers are 0, then the number is called additive inverse। यानी कि अगर दो संख्याओं का योग जीरो हो तो प्रत्येक संख्या एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। इनवर्स मतलब उल्टा, ठीक है। एक तरीके से आप ऐसे समझिए, इनवर्स या प्रतिलोम, इसका मतलब क्या होता है? आपका उल्टा। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, यानी कि आप कंडीशन में आए, इसको आप नोट करिए, देखिएगा। यानी कि यदि a and minus a are two integers, then a plus minus a equal to 0। यानी कि इफ ऐसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि यदि a और माइनस ए दो पूर्णांक हो तो a प्लस माइनस ए इक्वल टू 0 या माइनस ए प्लस ए इक्वल टू कितना लिख दीजिए? 0। जैसे मान लीजिए आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ 1, तो 1 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? अगर ये प्लस का सिंबल है तो यहाँ क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा एग्जांपल, एडिटिव यानी कि इनवर्स ऑफ -701, तो 701 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? अब सिंबल खाली आपको चेंज करना, बाकी आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो ये आपके प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ये होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके सारे प्रॉपर्टीज हो गए हैं, ठीक है। एडिशन के सारे प्रॉपर्टी यानी कि योग के सभी प्रॉपर्टी ये रहे आपकी। और इसमें से जो भी चीजें आपको समझ नहीं आई होंगी वो चीजें आप प्लीज कमेंट करिएगा, और कमेंट के साथ साथ आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे उन बच्चों को ये चीजें नॉलेज हो सके जिनको मैथ अभी बेसिक सीखना है, ठीक है। तो आप प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे
शेयर करेंगे, आपके अदर मित्र जो है उनको भी भैया इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक जानकारी मिलेगी। और ये सभी बच्चों के लिए, ये नहीं कि भाई स्पेशली ये क्लास जो 5th 6th में पढ़े उन्हीं के लिए है, ये समझ लिए सारे बच्चों के लिए है। मतलब जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे या जो 9th 10th या किसी भी क्लास में पढ़ रहे होंगे, ये सभी बच्चों के लिए जरूरी है। तो अब मैं आपके लिए कुछ सवाल देता हूं और आप उनके जवाब कमेंट में बताएंगे। पहला, -34 + 0। दूसरा, -8 + 11 -2 इक्वल टू -8 + 11 प्लस, यहाँ क्या आपका होगा, तीसरा 17 प्लस इक्वल टू 0। चौथा आपका हो गया -6 प्लस -9 इक्वल टू -9 प्लस यहाँ आपका क्या होगा, आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो आप इनके जवाब कमेंट में जरूर बताएंगे और कल इसी से रिलेटेड हम और क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बता के जाइएगा। तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा।